9 जुलाई से कांवड़ यात्रा को लेकर के दून हाईवे पर प्रतिबंध लग रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर 4 जुलाई से दिल्ली देहरादून हाईवे पर वन वे हो जाएगा। 9 जुलाई से वाहनों पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। हालांकि कांवड़ियों की संख्या को देखते हुए स्थानीय प्रशासन रूट डाइवर्जन व वाहनों के आदेश को संशोधित कर सकता है। सोमवार को कमिश्नरी सभागार में इसको लेकर अंतर्राज्यीय अंतर इकाई समन्वय बैठक हुई। इसमें प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने कहा कि कांवड़ियों के प्रति अच्छा व्यवहार रखा जाए। कांवड़ यात्रा में 12 फीट की ऊंची कांवड़, भाले और त्रिशूल आदि न लाने जाने दिया जाए। म्यूजिक सिस्टम पर प्रतिबंध नहीं रहेगा, लेकिन ध्वनि जरूर नियंत्रित होगी। डीएम स्वयं इसकी निगरानी करेंगे। कांवड़ यात्रा 4 जुलाई से 15 जुलाई तक चलेगी। प्रमुख सचिव ने कहा कि कांवड़ यात्रा के मद्देनजर पश्चिम उत्तर प्रदेश को 5 जोन में बांटा गया है। मेरठ मंडल में मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत पहला जोन, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर दूसरा जोन, सहारनपुर मंडल तीसरा जोन, बरेली प्रक्षेत्र चौथा, आगरा पुलिस प्रक्षेत्र 5वां जोन होगा। मेरठ मंडल में कांवड़ यात्रा पर नज़र रखने के लिए हेलीकॉप्टर व 81 ड्रोन कैमरों की व्यवस्था की जाएगी। 1103 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कांवड़ यात्रा निर्विघ्न संपन्न करने को लेकर गंभीर है। ऐसे मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, सहारनपुर जिले को पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने 25 जून से पहले कांवड़ यात्रा को के लेकर सभी मार्ग दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। इन मार्गों पर प्रत्येक 5 किलोमीटर पर चिकित्सा की व्यवस्था के लिए सीएमओ व्यवस्था देखेंगे। डीजीपी विजय कुमार ने कहा सड़क के दोनों ओर झाड़ियों की सफाई कराई जाए। कांवड़ियों के ठहरने की उचित व्यवस्था और डीजे के अशोभनीय गाना ना बजाए जाएं। कांवड़ खंडित होने की दशा में गंगाजल की पूर्ण व्यवस्था रखी जाए। आपराधिक तत्वों पर कड़ी नज़र रखी जाए। हर जिले में QR कोड बनाए जाएं जिसमें कांवड़ संबंधित सभी जानकारी हो। प्रमुख सचिव नगर विकास संवत अभिजात ने कहा कांवड़ यात्रा को पूर्ण रूप से प्लास्टिक मुक्त रखा जाए। एडीजी मेरठ राजीव सब्बरवाल ने कहा कि कांवड़ शिविर सड़क के बाईं ओर 20 फीट दूर लगाए जाएं। बैठक में उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के अधिकारी मौजूद रहे। पूरी तरीके से कांवड़ यात्रा को सुरक्षित रखने का उपाय सरकार करने पर लगी हुई है। जिले में रोजा थर्मल पावर, बिजली की कटौती, जनजीवन अस्त व्यस्त, ये जनता को आज झेलना पड़ रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बराबर ये ऐलान कर रहे हैं कि बिजली कटौती किसी प्रकार की नहीं है। आखिर फिर ये बिजली कटौती क्यों हो रही है, इस बात को समझना होगा। इसी क्रम में बिजली संकट बढ़ने पर सोमवार पार्षद रामबरन सिंह के नेतृत्व में तमाम उपभोक्ता अभियंता प्रीतम सिंह के कार्यालय में विरोध जताने पहुंचे। उन्हें पत्र देकर 24 घंटे में नया ट्रांसफार्मर लगवाकर इस समस्या का स्थायी समाधान कराने के लिए कहा। शहर के वार्ड नंबर 8 की ब्रज विहार व माधव नगर कॉलोनी में 6 दिनों से बिजली व्यवस्था पूरी तरह पटरी से नीचे एक पहले हाई टेंशन लाइन के 2 बार तार टूटने की वजह से लगभग 20 घंटे से ज़्यादा सप्लाई बंद रही। फिर ट्रांसफार्मर के पास तारों में आग लगने से बिजली गुल रही। रविवार को मोबाइल ट्रांसफार्मर यहां लगाकर वैकल्पिक इंतजाम किया गया था। दरअसल ओवरलोड होने की वजह से न सिर्फ तार टूटे रहे थे बल्कि जब तब ट्रांसफार्मर भी बार बार ख़राब हो रहा था। रामबरन ने कहा कि 24 घंटे में लोड के अनुसार नया ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया तो मोबाइल ट्रांसफार्मर को ताला लगाकर यहाँ स्थायी रूप से खड़ा कर दिया जाएगा। अधीक्षण अभियंता ने जल्द से जल्द इस समस्या को निस्तारण करने के लिए भरोसा दिलाया है। अब देखना है कि जनता इस समस्या से कब उबरती है, लेकिन सरकार का दावा बार बार फेल होता नज़र आ रहा है। या लग रहा है कि बिजली विभाग लोकसभा चुनाव 2024 को प्रभावित करना चाहता है। नहीं तो आखिर क्यों बिजली गुल हो रही है, इस बात को सरकार को और समाज को समझना होगा। 2000 रुपए के नोट को वापस लेने के आरबीआई के फैसले का विपक्ष भले ही विरोध कर रहा हो, लेकिन आर्थिक जानकार इसे अच्छा कदम बता रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और विकास दर बढ़ेगी। आरबीआई ने सोमवार को रिपोर्ट जारी कर इससे पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों पर उल्लेख किया है। रिपोर्ट में कहा गया कि इस फैसले से बैंकों में जमा बढ़ने की
साथ लोन का भुगतान भी बढ़ेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे अर्थव्यवस्था में होने वाली कुल खपत भी बढ़ने का अनुमान है। रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसले से तत्काल रूप से 55,000 करोड़ रुपए की नई मांग निकलेगी। इसका असर ये होगा कि कुछ समय के लिए अर्थव्यवस्था में 1.83 लाख करोड़ रुपए की नई खपत का सृजन होगा। एसबीआई समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार सोम कांति घोष ने कहा कि इन प्रभावों के दम पर चालू वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही अप्रैल जून में जीडीपी विकास दर 8.1% रहने की संभावना है। इससे चालू वित्त वर्ष की विकास दर आरबीआई के 6.5% के अनुमान से अधिक रह सकती है। एक फैसले में के बाद पेट्रोल पंप में और जोमेटो जैसे फूड प्लेटफॉर्म पर नकदी का चलन काफ़ी बढ़ गया है। रिपोर्ट के अनुसार ऑल इंडिया एसोसिएशन ने बताया कि नोट वापसी के फैसले से पहले पेट्रोल पंपों पर रोजाना होने वाली बिक्री का लगभग 40% भुगतान डिजिटल रूप से होता था, जो अब घटकर 10% रह गया है। इसी तरह जोमेटो में भी 75% ग्राहक भुगतान नकदी को ही प्राथमिकता दे रहे हैं और इसका असर दूरगामी होगा, ये ज़रूर कहा जा सकता है। सड़क परिवहन मंत्रालय सड़क निर्माण दिसंबर तक पूरा करने की तैयारी कर ली है। पिछले साल सड़क निर्माण के लक्ष्य पर चढ़ने के बाद सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस वित्तीय वर्ष में चल रही परियोजनाओं और नए प्रोजेक्टों को समय से पूरा करने के लिए काम की रफ्तार बढ़ा दी है। इस चुनावी साल में ये सड़क परियोजनाओं पर कोई असर न छोड़ने के लिए NHAI को रिकॉर्ड रफ्तार में काम करने के लिए कहा गया है, ताकि इस साल दिसंबर तक लगभग सभी अहम परियोजनाओं को पूरा किया जा सके। इसकी वानगी महिमा में देखने को मिली जब 1465 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया। मंत्रालय ने इस वर्ष दिसंबर तक कुल बजट की 91% धनराशि खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय की मौजूदा वित्तीय वर्ष में 2.58 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई इंफ्रा परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में सड़क परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया गया। इसके बाद काम की रफ्तार और तेज होने के आसार हैं। अप्रैल में केवल 523 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ था, जिसके बाद सवाल खड़े होने लगे थे कि पिछले साल की तरह सड़क निर्माण का लक्ष्य अधूरा रह सकता है। गौरतलब है पिछले बार मंत्रालय ने 12,500 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन 10,993 किलोमीटर ही सड़क बन सकी थी। लेकिन अब की इस लक्ष्य को सरकार हर हाल में पूरा करने को संकल्पबद्ध है। देखते हैं कि सरकार कहाँ तक सफलता पाती है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को और चुस्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंटेलिजेंस और सूचना विभाग के खाली पदों को भरने के निर्देश दिया है। सोमवार को इंटेलिजेंस विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने विभाग के 2,386 पदों को भरने के साथ ही उसे अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021 में इंटेलिजेंस विभाग का पुनर्गठन कर 2,506 रिक्त पदों का सृजन किया था। इनमें से 2,494 पद भरे जा चुके हैं। वहीं 4,207 पद पहले भी सही स्वीकृत थे, जो अब बढ़कर 6,701 हो गए हैं। इनमें से 4,315 पद भरे हुए हैं, जबकि 2,386 पद खाली हैं। इन पदों पर होगी भर्ती। जो पुलिस महानिरीक्षक के 3 पद हैं, जबकि पुलिस अधीक्षक के 3, सहायक पुलिस अधीक्षक के 1, पुलिस उपाधीक्षक व ZO के इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर्स में 22, स्पेशल ब्रांच में 4 और ILIU के 9 पद खाली हैं। मंडलाधिकारी प्रयागराज, चित्रकूट, सहारनपुर, मिर्ज़ापुर और बस्ती के पद भरे जाएंगे। वहीं पुलिस उपाधीक्षक LIU वाराणसी, मुरादाबाद, झांसी, आजमगढ़, मिर्ज़ापुर, बस्ती और गोंडा के पद रिक्त हैं। लिपिकीय संवर्ग में 59%, आरक्षी संवर्ग में 72%, जबकि उपनिरीक्षक संवर्ग में 50% पद खाली हैं। इसी प्रकार इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में उपनिरीक्षक के 6 पद रिक्त हैं। उपनिरीक्षक के 76, आरक्षी के 149, निरीक्षक गोपनीय व SHR के 6, उपनिरीक्षक गोपनीय 34, उपनिरीक्षक लिपिक के 62, सहायक उपनिरीक्षक लिपिक के 16, उपनिरीक्षक लेखा के 8, सहायक उपनिरीक्षक लेखा के 7, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड C के 4, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A के 4, SIMT के 1, मुख्य आरक्षी चालक के 21 व चतुर्थ श्रेणी कर्मी के 30 पदों को भरा जाएगा।
इसके साथ ही आपको अधिसूचना उसकी प्राप्त हो जाएगी। प्रचंड गर्मी के कारण उत्तर प्रदेश में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर 27,500 मेगावाट के आसपास लगातार बनी हुई है। केंद्रीय आर.के. सिंह से मुलाकात के क्रम में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एम देशराज ने यह जानकारी देते हुए मौजूदा स्थिति से निपटने की दिशा में उठाए गए कदमों को साझा किया है। सोमवार को लखनऊ पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रदेश की बिजली व्यवस्था के बारे में पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष से विस्तृत जानकारी ली। एम देशराज ने बताया कि रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बिजली की मांग को कॉरपोरेशन पूरा कर रहा है। वर्षा में देरी, भीषण गर्मी और घरों में एसी के बढ़ते प्रभाव से लोड के अत्यधिक बढ़ने से आपूर्ति व्यवस्था में जो परेशानियां पैदा हो रही हैं उसको भी युद्ध स्तर से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। बिजली व्यवस्था की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाकर जिलों में भेजा गया है। प्रदेश में निर्माणाधीन उत्पादन गृह भी विद्युत उत्पादन शीघ्र शुरू करें, इसके लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस मौके पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही RDSS योजना के बारे में जानकारी ली और इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया कि प्रदेश की बिजली व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए केंद्रीय सरकार हर संभव सहयोग करेगी। बंद पड़ी 3 इकाइयाँ शीघ्र शुरू होंगी। 410 मेगावाट उत्पादन पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एम देशराज ने निर्माणाधीन ताप विद्युत गृहों की समीक्षा बैठक में सभी परियोजनाओं को समय सीमा पूरा करने का निर्देश दिया है।